बायो नाइट क्लास में आपका स्वागत है। तो आप लोग जीवों में जनन पढ़े थे। जीवों में जनन की विशेषता तक आप लोग भाग 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 2 में उससे आगे की पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए, तो हम लोग देखें क्या अलैंगिक जो जनन होती है उसकी विशेषता पढ़ने के बाद अलैंगिक जनन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया था? 6 भागों में बांटा गया था। तो हम पहला भाग अगर बात करें अलैंगिक जनन की, तो पहला होता है विभाजन या विखंडन, जिसको इंग्लिश में हम लोग फीजन बोलते हैं। क्या कहते हैं? फीजन। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो दूसरा होता है मुकुलन। क्या हो जाता है? मुकुलन, जिसे हम बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा हो जाती है खंडन। क्या होती है? खंडन, जिसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्लियर? चौथा अगर हम बात करें तो होता है पुनरुद्भवन। उद्भवन, जिसको इंग्लिश में रीजनरेशन बोला जाता है। रीजनरेशन। पांचवा हो जाता है बीजाणुजनन। बीजाणुजनन, जिसको स्पोरोलिन्स बोलते हैं। स्पोरोलिन्स। छठा हो जाता है कायिक जनन, जिससे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए, तो कुल मिलाकर हम देखें कि अलैंगिक जनन जो होती है वो अलैंगिक जनन कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। पहला विभाजन या विखंडन, जिसको इंग्लिश में फीजन बोला जाता है। दूसरा अगर हम बात करें मुकुलन या बडिंग बोला जाता है। तीसरा अगर हम बात करें खंडन या इंग्लिश में इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अगर चौथा अगर बात करें पुनरुद्भवन या रीजनरेशन बोलते हैं। छठा बात करें तो छठा हो जाता है, पांचवा हो जाता है बीजाणुजनन या स्पोरोलिन्स हो जाता है। छठा हम बात करें तो कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कुल मिलाकर 6 प्रकार होते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? अलैंगिक जनन। तो कुल मिलाकर अलैंगिक जो जनन होती है वो कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार में हम लोग अब पहला प्रकार जो होती है विभाजन या विखंडन, उसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। चलिए ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विभाजन या विखंडन। विभाजन या विखंडन पढ़ेंगे तो किसे कहते हैं? विभाजन या विखंडन किसे कहते हैं? फीजन किसे कहते हैं? तो कहेंगे अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक विभाजित वाले भाग नए नए जीव का निर्माण करती है, उसे ही विभाजन कहते हैं या विखंडन कहते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग पहला समझते हैं विभाजन। फीजन क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है
और प्रत्येक विभाजित वाले भाग नए नए जीव का निर्माण करती है उसे विखंडन या विभाजन कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे विखंडन या विभाजन फिजन किसे कहते हैं। कहने का मतलब हुआ अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक विभाजित वाले भाग नए नए जीव का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, विभाजन या विखंडन कहते हैं। चलिए तो हम लोग आगे आप देखते हैं जो विभाजन या विखंडन जो होती है, विभाजन और विखंडन को कुल मिलाकर दो भागों में बांटा गया है। एक कहते हैं द्विविभाजन और एक क्या कह देते हैं, बहुविभाजन। एक होता है द्विविभाजन, एक होता है द्विविभाजन और एक होता है बहुविभाजन। बहुविभाजन जिसको इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, इसको बोल देते हैं मल्टीपल फिजन। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे ये द्विविभाजन बाइनरी फिजन किसे कहते। तो देखिए हम लोग पहले क्या जान गए, विभाजन जान गए। विभाजन के दो प्रकार होती है, द्विविभाजन बहुविभाजन। तो हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट द्विविभाजन, जिसको हम लोग कौन सी बोलते हैं, बाइनरी फिजन के बारे में। द्विविभाजन या बाइनरी फिजन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये द्विविभाजन या बाइनरी फिजन कहते किसे हैं, तो पहले ये देख लीजिए। द्विविभाजन विभाजन बाइनरी फिजन। तो कहेंगे विभाजन की वैसी प्रक्रिया, विभाजन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव का शरीर केवल और केवल दो भागों में विभाजित होती है, उसे द्विविभाजन कहते हैं। चलिए आप लोग समझे द्विविभाजन किसे कहते हैं, बाइनरी फिजन। कहेंगे विभाजन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव का शरीर, मतलब एक जीव केवल और केवल दो भागों में विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं, द्विविभाजन। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल में हो गया अमीबा, क्या होता है, अमीबा हो गया। दूसरा क्या हो जाता है, पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, इटसेट्रा हो जाएगा आदि। तो चलिए तो हम लोग ये समझ लिए। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की हम देखते हैं कि एक संरचना में, अमीबा की संरचना में देखेंगे कि किस तरीका से अमीबा में द्विविभाजन होती है। तो अमीबा मानिए इस तरीका, अमीबा का आकार तो फिक्स नहीं रहता, ऐसे ही है। अमीबा जब वृद्धि करती है, थोड़ा बड़ा होती है, उसके बाद इसमें केंद्रक बढ़ जाता है। इसमें कितने केंद्रक चलाते हैं, 2 केंद्रक चलाते हैं। और आने के बाद धीरे धीरे ये टूटने की अवस्था में आता है केंद्रक, और 2 भागों में टूटकर इसका कोशिका द्रव 2 अलग नया किसका निर्माण कर लेते हैं, अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं इसकी संरचना में कैसे होता है। चलिए तो जैसे कि ये अमीबा हो गया, मान लीजिए ये क्या हो गया, अमीबा हो गया। और अमीबा में एक क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस से केंद्रक पाया जाता है और एक जगह पर कहीं पर संकुचन
संकुचनशीलता पाया जाता है जो जल की मात्रा को नियंत्रित रखता है। तो इसमें होता क्या है, जो ये अमीबा है ये पहले वृद्धि करता है, ये वृद्धि करता है, इसकी आकार इस तरीका से, क्योंकि इसका आकार फिक्स नहीं होता, इसमें कौन हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, एक बना दिया संकुचन। तब ये जब ये वृद्धि करती है उसके बाद क्या होता है, इसमें परिपक्व अवस्था में आने के बाद एक केंद्रक दो केंद्रक में बदल जाती है। जो एक केंद्रक होती है वो कितने केंद्रक में बदल जाती है बाबू, दो केंद्रक में। एक यहाँ पर न्यूक्लियस बना लेती है, एक यहाँ पर न्यूक्लियस बना लेती है, और यह धीरे धीरे परिपक्व को अब टूटेगी, ये दोनों सिकुड़ जाएगा और ये टूटेगा। तो इस तरीका से जब दो न्यूक्लियस बना लेती है तो ये इस अवस्था में आती है, एक इधर न्यूक्लियस आ जाता है, एक इधर न्यूक्लियस आ जाता है, इधर संकुचनशीलता से बन गया। अब ये टूट जाती है, परिपक्व होकर क्या होती है, टूट जाती है, और टूटने के बाद दो नया अमीबा का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। दो नया अमीबा का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। ये संकुचनशीलता हो गया। तो अमीबा में हम लोग देखे कि एक जीव द्विविभाजन में हम लोग देखे कि एक अमीबा था और एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए, दो अमीबा। इसीलिए इसको हम लोग कह देंगे क्या, अमीबा में क्या होती है, द्विविभाजन होती है अमीबा। चलिए, तो द्विविभाजन, इससे डिफिनेशन भी समझ, जिसमें जीव सिर्फ एक रहेगा, एक जीव दो भागों में बढ़ जाएगा, उसको द्विविभाजन कहते हैं, जिसमें हम लोग अमीबा में देख चुके हैं कि किस तरीका से द्विविभाजन होती है। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, द्विविभाजन के बाद होता है बहुविभाजन। क्या होता है, बहुविभाजन। तो हम देखते हैं बहुविभाजन, या इंग्लिश में इसे बोला जाता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुविभाजन या मल्टीपल फिजन। किसे कहते हैं, तो सुनिए, कहेंगे विभाजन की वैसी प्रक्रिया, विभाजन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव का शरीर दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है, और प्रत्येक विभाजित हुए भाग नए नए जीव का निर्माण करती है, उसे विभाजन या मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो चलिए, हम लोग देख लिए बहुविभाजन के बारे में। बहुविभाजन किसे कहते हैं, जिसमें एक जीव दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक विभाजित वाले भाग नए नए जीव का निर्माण करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुविभाजन कहते हैं। चलिए, तो बहुविभाजन का हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। बहुविभाजन का जैसे हो गया, क्या हो जाता है, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुविभाजन हो गया, अमीबा हो गया। तो इसका हम अब संरचना देख लेते हैं, किस तरीका से जीवों में, जैसे प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है। तो बहुविभाजन कैसे होता है थोड़ा देख लीजिए। ये हो गया आपका कौन सी, प्लाज्मोडियम हो गया, इसमें एक केंद्रक हो गया। अब जब ये विकास वृद्धि करती है तो प्लाज्मोडियम में सबसे पहले जब ये विकास करती है तो इसमें क्या होता है, केंद्रक में विभाजन हो जाता है। केंद्रक में समसूत्री विभाजन के कारण ढेर सारा इसमें केंद्रक अलग अलग भागों में बंट जाते हैं। उसके बाद जब ये वृद्धि करते हैं, धीरे धीरे परिपक्व होकर
विकास करता है तो इसमें होता की है, केंद्रक के साथ कोशिका द्रव्य भी बढ़ जाती है। केंद्रक के साथ क्या बढ़ जाती है? कोशिका द्रव्य भी बढ़ जाती है। अलग अलग केंद्रक कोशिका द्रव्य बढ़ गया। और इसके बाद इसकी जब ये परिपक्व होकर फट जाती है तो ये फटने के बाद जो अलग अलग ये केंद्रयुक्त कोशिका द्रव्य था वो परिपक्व होकर जब बाहर निकलती है, फिर अलग अलग जाकर ये नए नए क्या कर देती है? जीव का निर्माण कर लेती है। तो यही हुआ प्लाज्मोडियम। और यही प्लाज्मोडियम कारण मनुष्य में मलेरिया रोग होता है ना। तो इसी तरीका से आपके शरीर में गुणन करता है, अकेला रहता है, धीरे धीरे इसमें पहले कोशिका केंद्रक में बढ़ता है, केंद्रक ही इस केंद्रक के साथ कोशिका द्रव आ जाता है, वो फट जाती है, स्फुटन हो जाता है, और फटने के बाद ढेर सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेती है। तो हम लोग बहुविभाजन समझे, जिसमें एक जीव था, एक से अनेक जीव बन गया, उसी को हम लोग क्या कर दिए? बहुविभाजन कर दिए। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं बहुविभाजन के बाद दूसरा पॉइंट आप लोग का था, दूसरा पॉइंट मुकुलन या बडिंग था। मुकुलन या क्या था बाबू? बडिंग। तो दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन या बडिंग के बारे में। मुकुलन या बडिंग किसे कहते हैं? तो इससे नाम से ही स्पष्ट है, नाम है मुकुलन, तो हम लोग समझेंगे मूलक। क्या समझेंगे? मूलक। तो कहने का मतलब मुकुलन मतलब होता है मूलक या सतह। क्या होता है बाबू? मूलक या सतह। तो समझिए मुकुलन में कि मुकुलन की डिफिनेशन क्या होता है। तो सिंपल समझेंगे, अलैंगिक जनन की उसी प्रक्रिया। क्या जानेंगे? अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनन मूलक या सतह, जिसमें जन्म मूलक या सतह से होता है उसे मुकुलन कहते हैं। सिंपल। मुकुलन किसे कहते हैं? याद भी हो जाएगा। अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनन मूलक मतलब सतह या मूलक से होता है उसे क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं, बडिंग कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं, जैसे इसमें आ जाता है, हेटा आ जाता है, इस चलाता मुकुलन। तो मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं? तो मुकुलन की भी 2 प्रकार की होती है। मुकुलन की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की मुकुलन होती है? 2 प्रकार की।